हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व लामिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई इख़लास व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के आका, मक्के की सरकार, मदीने के ताजदार हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। अभी आप जनाब मौलाना मुफ्ती अनवार आलम से बहुत ही बसीरत फ़रोज़ पुरमग़ज़ और कारामद बातें आपने समाअत फरमा ली। मैं हाजिर आ गया हूँ और मुझे जब मौका दिया गया खुतबे के बाद आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, आपको भी कहा इस अमल में शरीक हो जाइए, लेकिन मैंने देखा कि चंद लोग पूरे भी नहीं पढ़ पाए। मैं देख रहा था, मैं पूछना चाहता हूँ आप हज़रात से कि इसमें आप बुख़्ल क्यों करते हैं? इस विर्द के पढ़ने में इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा वजीफ़ा है और ऐसी चीज़ है, शायर ने कहा है पढ़ो सल्ले अला जब गुफ्तगू में उनका नाम आए। पढ़ो सल्ले अला जब गुफ्तगू में उनका नाम आए, न जाने ये अमल किस वक्त किस मुश्किल में काम आए। जो नबी के करीब होते हैं वो खुदा के हबीब होते हैं, जो नबी के करीब होते हैं वो खुदा के हबीब होते हैं, और जो सजाते हैं दुरूद की महफिल वो बड़े खुश नसीब होते हैं। तो आप ये मजलिस ईसाले सवाब की महफिल है। जनाब काजी बख्श साहब ने अपनी अहलिया के साल के सिलसिले में 40वें के मौके पर ईसाले सवाब के लिए ये मजलिस सजाई है। तो ऐसी चीज को करने के लिए मैंने कहा जिसके पढ़ने से मुर्दे को भी सवाब मिलता है। पढ़ने से बिल्कुल मिलता है। उसका सबूत सुनिए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। हजरत हसन बसरी जो हमारे सिलसिले के पीरो मुर्शिद भी है, सिलसिले कादिया के मुर्शिदीन एज़ाम में से आते हैं। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला से भी ऊपर हैं आप। उनकी बारगाह में एक औरत आई, उनकी मुरीदा कि हुजूर मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, मैं चाहता हूँ कि ख्वाब ही में उसके चेहरे को मैं देखूं। बड़ी प्यारी बेटी थी, एक ही बेटी थी, बड़ी मोहब्बत में करता, उसका इंतकाल हो गया है। मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू आपसे आपकी बारगाह में है कि कोई ऐसा अमल बताइए कि ख्वाब ही में उसकी अपनी लड़की के चेहरे की ज़ियारत करूं। तो हजरत ने कुछ अमल बताया, कहा जाओ ये वजीफा पढ़ लेना, शायद सूरह अल-हाक़ुमुत तकासुर पढ़ने तिलावत करते हुए सोते वक्त कहा, और दूसरी पढ़ने के कहा, और कहा जाओ इस अमल को करो, इंशाल्लाह तुमको अपनी लड़की की ज़ियारत हो जाएगी ख्वाब में। तो रात में उसने क्या ख्वाब देखा सुना। रात हुई, रात में सोने के बाद क्या ख्वाब देखा? अपनी बच्ची को ख्वाब में देखा। उसने क्या देखा कि अज़ाब खुदावंदी में गिरफ्तार है, जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला है। तो सुबह होने के बाद उसने अपने पीर मुर्शिद से अर्ज़ किया, हुजूर बड़ा गज़ब हो गया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज़ किया, हुजूर कि बड़ा गज़ब हो गया, ना देखता तो बेहतर था। तो क्या हुआ? कहा मैंने अपनी लड़की को अज़ाब खुदाबंदी में देखा है, जहन्नम के अज़ाब में गिरफ्तार है, गंधक के लिबास उसे पहना दिए गए हैं, जंजीरों में जकड़ी हुई है। तो फिर फरमाया जाओ उसके नाम से तुम सदका करो। सबूत सुनिए, सदका करने से सवाब मिलता है कि नहीं? दुरूद पढ़ने से क्या कहा आपने? जाओ अपनी बेटी के नाम से सदका करो, खैरात करो, गरीबों मोहताजों में उनके नाम से तक़सीम कर दो। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि मैंने खुद ख्वाब देखा। क्या देखा? कि मैं जन्नत में पहुंचा हुआ, जन्नत की सैर कर रहा हूं, और एक ऐसी
लड़की के पास से मेरा गुजर हुआ जो तख्त पर बैठी हुई है, हसीनो खूबसूरत, उसके सर पर ताज है। और उस लड़की ने कहा, अमा हसन अला तारिफुनी, ए हसन, क्या आप मुझको पहचानते नहीं है? हजरत हसन ने फरमाया, नहीं मैं ला रसूलल्लाह, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। कहा, मैं वही लड़की हूँ जिसकी वालदा, मेरी वालदा मोहतरमा आपकी बारगाह में आई थी और आपने उनको अमल बताया था। तो कहा, तेरी वालदा ने कहा था कि जहन्नम में है, जहन्नम के अज़ाब में गिरफ्तार है, किसी किसी के अज़ाब खुदाबंदी में मुब्तला है, लेकिन तुमको जन्नत में भी देख रहा हूँ। कहा, जिस वक्त उन्होंने मेरी वालिदा ने ख्वाब देखा था मुझको, मैं जहन्नम में था, लेकिन फिर ये मैं जन्नत में कैसे पहुंच गया, जहन्नमी से जन्नती कैसे बन गया? उस लड़की ने कहा कि जिस कब्रिस्तान में मेरी कब्र थी, अल्लाह के महबूब बंदे का गुजर हुआ, अल्लाह के एक वली का गुजर हुआ और उसने दुरूद शरीफ का विर्द करके कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों को इसाले सवाब कर दिया। तो उसके जरिए से उसी वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ने 70,000 मुर्दे जो कसम किस्म किस्म का अज़ाब खुदाबंदी में उसके कब्रिस्तान में मुब्तला थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ने सबों को अज़ाब से निजात दिया। क्या सबूत मिला, क्या पता चला कि जिंदे लोग अगर कोई अच्छा अमल करके मुर्दे को बख्श दे तो उसका सवाब जरूर उसको मिलता है, मुर्दे को फायदा पहुंचता है। और दुरूद तो ऐसा अमल है जनाब, दुरूद तो ऐसा अमल है कि जिस अमल के करने में खुद मालिक बेनियाज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला भी शरीक है। तो आप सुनो कि जितने अमल है उसमें रब्बे ज़ुल जलाल शरीक नहीं है। दुरूद ही एक ऐसा अमल है, दुरूद ही एक ऐसा वजीफा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला उसके तमाम फरिश्ते भी शरीक हैं। तो जिस अमल के करने में अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला शरीक हो, उसके तमाम फरिश्ते शरीक हो, उस काम के करने से आज का मुसलमान कतरा रहा है, बुख़्ल से काम ले रहा है, तो उसको क्या कहा जाए? उसकी लिहाजा है मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि हमारा नसीबा बुलंद हो जाए, हम मंजिले मकसूद तक पहुंच जाएं, हम कामयाब हो जाएं, तो महफिल मिलाद पाक में किसी मजलिस में अगर दुरूद को पढ़ने के लिए कहा जाए तो दुरूद शरीफ का विर्द जरूर करें आप। इसलिए कि ये उस अमल को करने के लिए कह रहे हैं उलमाए किराम, ये मशाइख किराम, ये पीरान तरीक़त, ये मुफ्ती हज़रात इसलिए कह रहे हैं उस काम में शरीक होने की शिरकत दे रहे हैं जिस काम को करने में अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला की ही ज़ात गिरामी शरीक। लिहाजा यहाँ से वहाँ तक तमाम लोग जुड़ कर पढ़े, पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह। खुतबे के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, सिर्फ तर्जुमा सुन लीजिए और उसके तहत कुछ बातें आपको, कुछ कलिमात खैर आपके साथ रख दूं। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से और क्या करो, अच्छों की सोहबत और रिफ़ाक़त इख्तियार करो। अब गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ईमान वालों से, जो ईमान लिया है और जो लोग मुत्तकी और परहेजगार हैं, यानी जो रोजादार हैं, नमाजी हैं, हज करने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं, अमाल सालिह करने वाले हैं, तमाम अमाल सालिहात नेक अमल को करने वाले हैं, उन्हीं से रब्बे ज़ुल जलाल का मुतालबा हो रहा है। और क्या करो, अच्छों की सोहबत में रहो। क्यों? इसलिए कि इंसान का खुला हुआ दुश्मन शैतान लईन है। कुरान ने इरशाद फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, बेशक इंसान का खुला हुआ दुश्मन शैतान लईन है, वो हर वक्त ताक में लगा हुआ। जिस तरह दुनिया में दौलत के लुटेरे, दौलत के लुटने वाले, दौलत के चोर मौजूद हैं, इसी तरह ईमान के डाकू भी दुनिया में मौजूद हैं, ईमान को चुराने वाले भी दुनिया में मौजूद है। तो इस ईमान की हिफाजत कैसे हो? ये ईमान जो अजीब दौलत है, दुनिया की दौलत तो यही काम आएगी आपको, आंख बंद हो गई सारी दौलत यही रह जाएगी, लेकिन ईमान वो दौलत है जो यहाँ भी काम आएगी, कब्र की मंजिल में भी काम आएगी, मैदान महशर में भी काम आएगी। हर जगह ये ईमान ही की बदौलत तुम्हें निजात मिलेगी, हर जगह रसूल की बारगाह में पहुंच सकते हो, खुदा की बारगाह में पहुंच, हर जगह इसी के जरिए सब। तो ये सबसे अजीम दौलत है, तो इसके भी चुराने वाले, इसके भी डाकू दुनिया में मौजूद है। तो ये इसकी हिफाजत कैसे होगी? इसलिए कि शैतान जब निकाला गया अल्लाह की बारगाह से
तो क्या क्या निकला था? अल्लाह ताला ने फरमाया उखरुज फइन्नक रजीम, तू निकल जा यहाँ से, तू मर्दूद बारगाह है। हज़रत आदम की सजदे ताज़ीम न करने के जुर्म में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। इतना बड़ा आबिद था, इतना बड़ा राहिब था, इतनी इबादत उसने की थी। उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर उसके सजदे को फैला दी जाए, फुक़हा किराम फरमाते हैं कि इतने सजदे रब किए थे कि अगर उसके सजदे को फैला दिया जाए तो जमीन का कोई चप्पा कोई हिस्सा सजदा से बाकी नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, उलमाए किराम मौजूद हैं, बताएं आखिर वो क्यों राज़े दरगाह कर दिया? क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला ने उसे फरमाया उखरुज फइन्नक रजीम, तू निकल जा यहाँ से। उसकी सजदे काम नहीं है, उसकी इबादत काम नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो ताज़ीम का कायल नहीं था, नबी की अज़मत का कायल नहीं था। इसलिए रब्बुल जलाल ने शाफ़ फरमाया उखरुज फइन्नक रजीम, जाओ इबादत उसके मुंह पर बांधी गई। तो हम और आप किस खेत के मूली हैं? तो जब वो निकाला गया तो क्या कहा निकाला रब्बुल जलाल की बारगाह से? ये भी कुरान में मौजूद है। कुरान अजमईन इल्ला मिन इबादिकल मुखलसीन, हम आदम की वजह से निकाले जा रहे हैं। तो आदम की जितनी औलाद है अल्लाह हम सबको बता देंगे इल्ला मिन इबादिकल मुखलसीन, लेकिन जो तेरे खास बंदे हैं, जो तेरे मखसूस बंदे हैं, जो तेरे मुकर्रम बंदे हैं, जो तेरे महबूब बंदे हैं, उनको हम नहीं बता, उनका बेरा दाव पेच नहीं चल सकेगा। बात क्लियर हो गई कि जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जो अल्लाह के मुकर्रम बंदे हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, मासूम बंदे हैं, उनको नहीं गुनाह सकेगा। तो जो उनको नहीं बच सकेगा तो उनसे गुनाहों का सदर, हैरत की बात है, उनको गुनहगार को कहें? वो तो मासूम है, मासूम है, खता है। अभी आप अनवार सब सुन गए। तो अब आप सोचो कि तो अब ये भी बात क्लियर है कि जो लोग अल्लाह के महबूब बंदों के दामन से वाबस्ता हो जाते हैं, अल्लाह की उनकी सोबतों कर लेते हैं, तो उनका भी ईमान। हज़रत मौलाना रूम फरमाते हैं सोहबते सालेह तुरा सालेह, सोहबते ताले तुरा ताले कुरान। अच्छों की सोबत से तुम अच्छे हो जाओगे और बुरों की सोबत से तुम बुरे हो जाओगे। और फरमाते हैं दूर शो अज़ियारे बद, फरमाते हैं दूर शो अज़ियारे बद, यानी बुरों की सोहबत से, बुरे लोगों की दोस्ती से, बुरे लोगों के हमनशीनी से, बदअकीदे बदमज़हबों के हमनशीनी से, उनकी सोहबत में रहने से दूर हो जाओ। क्यों? वो फरमाते हैं कि दूर शो यारे बद पत्थर फरमाते हैं बुरे लोग जो होते हैं जहरीले सांप के डसने से बुरे। क्यों? फरमाते हैं कि जहरीला सांप जब डस देगा तो तुम्हारी जान चली जाएगी, ईमान तो नहीं जाएगी, ईमान मत रहेगी। लेकिन ये लोग, अगर ये लोग बड़े लोग बुरे जो है, बुरे लोग की सोबत अख्तियार करोगे तो ऐसा डसेगा ये कि तुम्हारा ईमान का खात्मा हो जाएगा। फरमाते हैं दुश्मने ईमान बवद दुश्मने जा बवद, फरमाते हैं ये जो है ये तो ईमान तो जान ले लेगा, जान चली जाएगी, लेकिन तुम जन्नत के मुस्तहक रहोगे, ऐसे नहीं कि जहन्नमी बन जाओगे। लेकिन ये जब डसेगा, इसकी सोबत में बैठोगे, इसके साथ हमनशीनी इख्तियार करोगे तो ईमान। तो आज जो लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, इस दौर गुमराही के दौर में और फितरा फसाद के दौर में बेहमदिही ताला उन्हीं लोगों का ईमान महफूज है। आप उन्हीं निगाह उठाकर वही लोग, उन्हीं लोगों का ईमान और अकीदा दुरुस्त है, वही लोग सिराते मुस्तकीम पर गामजन हैं जो बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हैं, जिन्होंने बुजुर्गों के अकीदत और मोहब्बत अपने सीने बसा ली है। जो लोग बुजुर्गों की दरगाह से वाबस्ता हैं उन्हीं लोगों का ईमान भी महफूज है, उन्हीं का अकीदा महफूज है, वही लोग सिराते मुस्तकीम पर गामजन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला ने फरमाया कि बारगाह में हर मुसलमान दुआ क्या करता है? अल्लाह ताला खुद फरमाता है तालीम देते सूरह फातिहा में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम हुआ, जो तेरे इनाम याफ्ता लोग हैं
उनके रास्ते पर चला तो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? कुरान खुद फरमाता है अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। कुरान फरमाता है अल्लाह की इनाम याफ्ता लोग कौन है? मिनन नबिय्यीना, नबियों की जमात है, वस्सिद्दीक़ीना सहाबा किराम की जमात है, वश्शुहदा शहीदान मोहब्बत की जमात है, वस्सालिहीन और अल्लाह के नेक बंदों की जमात है। ये लोग पता क्या चला, यही जमात वो है जो सिराते मुस्तकीम पर गामज़न है। हर मुसलमान, हर नमाजी 5 वक्त नमाज में ये दुआ करना, परवरदिगार आलम हमें नबी के रास्ते पर चला, सहाबा किराम के रास्ते पर चला, ताबीन किराम के रास्ते पर चला, अल्लाह हमें शहीदान मोहब्बत के रास्ते पर चला। हर नमाजी ये दुआ करता है। जो साथ फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी दुआ कबूल ही नहीं, उसकी नमाज ही कबूल नहीं, सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। तो हज़रात गिरामी, अगर आप ईमान की सलामती चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम दुनिया से बाइज़ इज्जत ईमान को दौलत को लेकर आमाल सालिहा को लेकर के रब की बारगाह में जाए, तो बस एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? बुजुर्गों के तरीकों को अपनाइए, बुजुर्गों की मोहब्बत अपने दिल पे पैदा कीजिए, उनकी सीरत तैयबा पर अमल कीजिए। ये जो आज लोग नाम सुने आप, ये क्यों? इन्होंने बुजुर्गों के दामन को छोड़ दिया, इसलिए गुमराह हो रहे हैं। और मेरे सुनो, मेरे पास दफ्तर मौजूद है मुरीदों का, उसमें इनका नाम लिखा हुआ है मुरीदों की। तो उन्होंने उस बैत को तोड़ दिया, इधर थाली के बैग इधर से उधर दर बदर ठोकरे। क्यों? इसलिए बुजुर्गों के दामन, बुजुर्ग के दामन से को छोड़ दिया। उन्होंने गलत समझा इस बैत को। बैत गलत चीज है, बैत बहुत बड़ी चीज है, अजीम शय है। हजरत गालिबन हजरत उस्मान ख्वाजा दाता बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में फरमाते हैं जो खुदा तक पहुंचने के 3 दर्जे हैं। बेगर इन 3 दर्जों को पकड़े हुए इंसान नामुमकिन है तक खुदा तक। उन बुजुर्ग का हवाला मैं दे रहा हूँ जिनके मज़ार पाक पर हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला की, जिनकी शान में गरीब नवाज फरमाते हैं गंज बख्श फैज़ आलम मजहर ज़ाते खुदा ना कसारा पीर कामिल रहमा। वो फरमाते हैं खुदा तक पहुंचने के लिए सबसे पहली मंजिल क्या है? फरमाते हैं कि शेख की मोहब्बत, शेख की मुर्शिद की अकीदत अपने दिल में रखो। ये तो और उसके बाद दूसरी चीज क्या फरमाते हैं? दूसरी मंजिल ये है कि मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल। कहते हैं बगैर इन 2 मंजिल के तय हुए क्यों है नामुमकिन है कि तुम खुदा तक पहुंचो। ये शादी का तर्जुमा होता है, इन्नल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। फरमाते हैं क्लियर फरमाते हैं वो कि खुदा तक पहुंचने के लिए सबसे पहली मंजिल ये है कि पीर की मोहब्बत पैदा करे, पीर की अज़मत दिल में बसाए, पीर के दामन से वाबस्ता हो। जब तक इस मंजिल को तय नहीं करेगा, फरमाते हैं कि तुमको रसूल की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं होगी। और रसूल की बारगाह तक तुम जब रसाई होगी, उनकी मोहब्बत, उनकी अक़ीदत दिल में बसाओगे, तब तुम खुदा तक पहुंच सकते हो। तो जो लोग इन दामनों को छोड़ दिया है वो भटक रहे हैं और कोई उनका पुरसाद हाल नहीं है और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिंदगी में इंशाल्लाह खाते ही रहे। आज जितने बरक़ीर हैं, बदमज़हब हैं, जितने ग्रुप बने हैं अहले सुन्नत वल जमात के अलावा, वो सिर्फ यही से बुजुर्गों की गुस्ताखी की, बुजुर्गों की तौहीन की, बुजुर्गों के दामन की तौहीन की, बुजुर्गों के यहाँ जाने से तौहीन की। आज देखिए उनको मारे। लिहाजा मुसलमानों, मैं जो मौलाना साहब ने कहा उनकी मैं तायीद कर रहा हूँ। आप तमाम मुरीदों आस्ताना बैतुल्लाह के जितने मुरीद मुतवस्सिलीन हैं, जो मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब ने, मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला ने, जो उन्होंने शराइत रखे, उन शराइत पर अमल कर जब तक न करें हम लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और आप लोगों में भी कहा जितने आस्ताना बैतुल्लाह के मुरीदीन मुतवस्सिलीन हैं, हरगिज़ उस वक्त उनको नहीं अपने साथ जब तक इन शराइत को अमल न करें। जो शराइत रखते हैं मौलाना मुजाहिद साहब, मैं उसकी तायीद कर रहा हूँ, उसकी हिमायत कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह जिंदगी भर हिमायत, समझे। मैं हक पर रहने वाला हूँ, हक के साथ जिंदगी भर दी और जिंदगी भर मैं दूंगा। और ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत करीमा है। आस्ताना बैतुल्लाह के जितने मशाइख किराम गुजरे हैं, उन्होंने
सख्ती के साथ मसलके अहले सुन्नत, जिसको इस जमाने में मसलके आला हज़रत कहते हैं, कायम रहे हैं और अपने मुरीदों को जिंदगी भर उस पर कायम रहने की हिदायत फरमाते रहे। सजदा उठा के देखिए सिराज मिल्लत का रहमतुल्लाह अलैह का, उस सजदे में वालिद गिरामी क्लियर लिखा है कि मज़हबों से दूर रहें, बदअक़ीदों से दूर रहें, इसलिए कि तमाम अमाल की कबूलियत का दारो मदार दुरुस्तगी अक़ाइद और दुरुस्तगी ईमान पर है। लिखा हुआ बिल्कुल खुसूस नाम लिख दिया है शजर में, देवबंदी, राफ़ज़ी, मौदूदी, कादियानी, शिया, इन बदअक़ीदों से बदमज़हबों से दूर रहें। जो पीर की हिदायत पर अमल नहीं करता है वो फैज़ से महरूम रहता है, फैज़ का दरवाजा बंद हो जाता है उसके ऊपर। लिहाजा अगर पीर के फैज़ से फैजाब होना चाहते हैं, पीराने आज़ाम के फैज़ पाना चाहते हैं और मुर्शिदीन बरहक़ के दामन से को अपने सीने बसाइए, अगर उनके तरीके पर अमल कीजिए, उनके बताओ उसूल ज़ाब्ते पर अमल कीजिए। सिर्फ पीर साहब के नाम से फातिहा दे लेने से काम चलेगा, उसमें क्या मुर्शिद चले जाए शरीफ होकर के चादर चढ़ा नहीं, बल्कि पीर मुर्शिद ने जो हिदायत की है, जो नसीहतें की हैं, जिन बातों को उन्होंने बताया है, जिस पर अमल करने का तरीका बताया है, उस पर चलिए, तभी आप फलाह पाएंगे और हिदायत पाएंगे। इस इलाके में अगर सुन्नियत का जो परचम किसी ने लहराया है, जिसे मुसलके आला हज़रत कहते हैं, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आस्ताना बैतुल्लाह के मशाइख इज़ाम ने की। मैं बताऊं सबसे पहले इस गढ़वा की, अब तो जिला गढ़वा है, पहले पलामू था, पलामू जिला में सबसे पहले जलसा किसने किया? वो जलसा जानता नहीं था, जलसा किस जानवर का नाम है? ये टड़वा में गढ़वा में एक जलसा किया था वालिद गिरामी ने, और उसमें मेरे बड़े वालिद हजरत मौलाना फैज़ुल फ़ज़ाल रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े अभी भी नाम लेते हैं कि उसमें उस दौर में न मैक थी बिजली थी, तो लोग बताएंगे 100 पेटर मैक्स था, अब बगैर मैक के तकरीर। अब कौन आए थे सुनिए, खलीफे आला हज़रत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, शेर बेशे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना हशमत अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह को अपने और हाफिज़ मिल्लत थे। ऐसे अकाबिरीन को, ऐसे लोगों को जिनके नाम सुनकर देवबंदी वहाबी थर्राते थे। आज क्या होता है, आज लोग बोला जाते हैं कि जो खूब तारीफ करें, ऐसी तकरीर कर दें कि सब लोग हमसे मुरीद हो जाए। नहीं, वालिद गिरामी का ये मिजाज था कि ऐसे मौके को बुलाओ, ऐसी जात को बुलाओ जिससे अकीदा दुरुस्त हो जाए, ईमान मजबूत हो जाए, ऐसी तकरीर हो जाए। इसीलिए हाफिज़ मिल्लत का एक जुमला हमें याद है, मदरसा सिराजुल की दस्तरबंदी के जलसे में तशरीफ लाए थे, मैं भी था, मेरे बचपन का आलम था, लेकिन बहुत सी बातें याद। जलसे में क्या फरमाया था हाफिज़ मिल्लत में, जो वहाँ का इंतजाम उस इलाके से सफ़र करते हुए हजरत वहाँ पहुँचे, गढ़वा जिला से, पलामू जिला से महाराज में पहुँचे थे, तो फरमाया था कि ये मेरे सिराजुल खुदा, सिराज मिल्लत ऐसे पीर हैं जो मुरीद नहीं करते हैं बल्कि सबको मुसलमान करते हैं। क्यों फरमाया था? इसलिए फरमाया था कि ऐसे इलाके में जहाँ तलबा पढ़ने वाले नहीं थे, बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले नहीं थे, खुदा की जात से वाकिफ नहीं थे, उनको सही रास्ता बताया, सही रहनुमाई करना इसका काम है। जहाँ बना बनाया फिर उसमें आप करें तो कोई कमाल नहीं है। कमाल तो यह है जुड़े हुए यार को बसा दो, जंगल को मंगल बनाने वाली जात वो हमारे मशाइख इकराम, हमारे आसपास के बुजुर्गों ने इस इलाके को खास करके उनका फैज़ान करब रहा है। तो हजरत गिरामी कहने का मुद्दा ये है, खुलासे कलाम ये है कि आप हजरात अब तो इस इलाके में देवबंदियत वहाबियत को तो हो ही नहीं सकती पन पे, इसलिए कि ऐसी सुन्नियत को कील ठोक दी है कि ना इतने उलमाए किराम, ये मुफ्तियान इज़ाम, ये कारी, ये इतने उलमा यहाँ पैदा हो गए, जब तो सवाल ही नहीं पैदा कोई घुसे। अभी भी महाराजगंज में, महाराजगंज वाली साहब की मदरसा शरज में किसी देवबंदी तबलीगी की हिम्मत नहीं होती कि उस बस स्टैंड महाराजगंज के बस स्टैंड पर, अभी एक हफ्ते की बात है कि कोई आ गया, वहाँ स्कूल में नौकरी करता था वो, और वो था वही मदरपुर जगह है औरंगाबाद में, जो वहाबियों की बहुत बड़ी जगह है। अब वो अंदर अंदर फैलाना शुरू कर दिया। अभी एक हफ्ते की बात है, पूरे उलमा की उस इलाके की मीटिंग हुई, सब लोग बुलाए गए और उसको हमेशा समाज से बाइकाट,
उसके पास कुछ जाए नहीं, उसके पास कोई बोले नहीं, उससे शादी ब्याह ये वो सब महाराज ने पता लगा लीजिएगा। तो उसके इलाके के तमाम उलेमा जमा हुए, कोई पनपने नहीं दे रहा। पूरे महाराजगंज, पूरे छतरपुर, पूरे थाने में कहीं वहाबी की कोई मस्जिद दिखा दी, मदरसा दिखा दी। तो ये कहते हैं दीन की तबलीग, ये कहते हैं दीन की अशात, इसको कहते हैं दीन की सही खिदमत करना। इन हजरात ने की पूरे ये ताला। ये तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरजमीन बुजुर्गों की कदम की बरकत ही से तो है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो इस्लाम लाया, मजहब इस्लाम कौन लेकर आया? पूरी तारीख पढ़ी है। कोई नबी आया था, कोई पैगंबर आया था, कोई फरिश्ते आए थे? नहीं, ये बुजुर्गान दीन आए, औलिया किराम आए, अल्लाह के नेक बंदे आए। इनके जरिए से ये कुरान, ये नमाज, ये मजहब इस्लाम तुम्हें मिले इसी बुजुर्गों के वास्ते से, इन्हीं के जरिए से इन्होंने दीन की तबलीग की। दीन की तबलीग इसको कहते हैं। आज ज्यादा मस्जिद में तबलीग करे, अबे मस्जिद में तो नमाज पढ़ने वाला है, रोजा रखने वाला है, सब कुछ करे, तो उसको क्या तबलीग तुम करोगे? बुजुर्गान दीन आए, अल्लाह वाले आए, तो मंदिर में जाके दीन की तबलीग, गैरों के झूठ पर जाकर तबलीग की है। गरीब नवाज की तारीख में मैंने पढ़ा है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब दिल्ली में आए, 2 मरतबा दिल्ली में आए थे अपने मुरीद से मिलने के लिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से। तो कहाँ आपका क़याम हुआ था? लिखा है किताब में कि ऐसी जगह पर आप मुकीम हुए थे कि मंदिर के पुजारी पूजा के लिए उस रास्ते से गुजरते। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी जगह पर का इंतखाब क्यों हजरत? अरे आपके खलीफे का खुद खानका है, वहाँ मुकीम होते, ये क्यों किया वहाँ पर? सुनिए क्यों क़याम किया। ईमान में ताजगी पैदा होगी, अल्लाह वालों ने कैसी खिदमत की थी और इस्लाम को तरफ फैलाया है। ऐसी जगह आप मुकीम हुए जहाँ मंदिर के पुजारी पूजा के लिए उसी रास्ते से गुजरते थे। तो हजरत का चेहरा देखते थे तो पुजारी लोग ठहर जाते थे, रुक जाते थे और हजरत कुछ नसीहत की बातें फरमाते थे। तो तारीख में लिखा है कि उसकी नसीहत का इतना बड़ा असर होता था कि वो लोग ये कह के मुसलमान होते थे, ये चेहरा बातिल का चेहरा नहीं, झूठे का चेहरा नहीं, तो सच्चे का चेहरा। तो आप गौर करें, उसी जगह पर औलिया मस्जिद, जो महरौली शरीफ में एक जगह है जहाँ औलिया मस्जिद, उसी जगह पर वो मस्जिद जहाँ पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ। तो खुलासे बात क्या हुआ कि औलिया किराम, बुजुर्गान दीन, ये अल्लाह के महबूब बंदे गैरों के झुरमुट में जाकर इस्लाम की तबलीग की। तो तमाम बुजुर्ग की तारीफ यही है, तमाम कारवा के बुजुर्गों ने इसी तरह से बात की। ये दीन के काम, इस्लाम की तबलीग, इस्लाम के साथ सब बुजुर्गों के कदम की बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला हमें सिराते मुस्तकीम, हम तमाम लोगों को सिराते मुस्तकीम पर गामजन फरमाए, बुजुर्गान दीन औलिया किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और मरहुमा क्या नाम है उनका, ताहिरुन निसा ज़ौजा कादी बख्श साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी तमाम सगीरा गुनाहों को बख्श दे। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।